हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो नया किताब आ गया है विज्ञान का, जिसका नाम है जिज्ञासा, उसका पहला चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो आपका विज्ञान का किताब है जिज्ञासा, उसका सेकेंड चैप्टर। तो दूसरा जो अध्याय है, दूसरा जो चैप्टर है, उसका नाम है अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। इतना बड़ा चैप्टर है भाई। तो देखिए इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको कोशिका, क्या पढ़ना है? कोशिका। और दूसरा इसमें पढ़ना है सूक्ष्म जीव। क्या पढ़ना है? सूक्ष्म जीव, याद रखिएगा। तो एक पढ़ना है इसमें कोशिका के बारे में और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को सूक्ष्म जीव के बारे में। अब कोशिका क्या होता है, सूक्ष्म जीव क्या होता है, हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहिलका एनसीईआरटी का बात करेंगे, पहिलका साल वाला एनसीईआरटी में तो कोशिका का अलग चैप्टर था और जो सूक्ष्म जीव था उसका अलग चैप्टर था। लेकिन नायका एनसीईआरटी में अभी जो एनसीईआरटी आपको मिला है उसमें दोनों को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कोशिका क्या होता है और सूक्ष्म जीव क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका का सिंपल मतलब ध्यान रखिए, कोई भी जीव जो होता है ना वो किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। सूक्ष्म जीव का बात करेंगे तो याद रखिएगा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा और जीव मतलब जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो ना। तो सूक्ष्म जीव मतलब इतना छोटा जीव जिसको हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, फिर कोशिका के बारे में पूरा जान लेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा देंगे। और लाइक कर दीजिएगा वीडियोज को जरूर दिल से, क्योंकि दिल से हम आपको पढ़ाएंगे। और चैनल का जो ऐप है वो आ गया, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और पूरा साल भर का आपका पढ़ाई पूरा क्लास 8 हम कंप्लीट करा देंगे। एसएसटी कंप्लीट कराएंगे, साइंस कंप्लीट कराएंगे, मैथ भी कंप्लीट कराएंगे और हिंदी भी करा देंगे। हिंदी का गारंटी नहीं लेते, लेकिन हिंदी भी आपको समय मिलेगा तो करा देंगे। ठीक है, और ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मात्र आप 100 से 150 रुपए में साल भर पढ़ाई आराम से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कोशिका क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीव के बारे में। जीव किसको बोलेंगे? जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, जो वृद्धि करता है, जो खाना खाता है, जो शोषण करता है ना, जो कचरा बाहर निकालता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीव। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राणी। ठीक है, तो याद रखिएगा जीव मतलब जिसमें जान है, प्राण है। तो पूरे पृथ्वी पर बात करेंगे तो भैया दो तरह का चीज मिलेगा। एक ऐसा चीज मिलेगा जिसमें जान ही नहीं, प्राण ही नहीं है, मतलब निर्जीव है। दूसरा एक चीज मिलेगा जो सजीव है, जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, जो वृद्धि करता है, जो खाना खाता है, शोषण करता है और अंदर का जो गंदगी है उसको बाहर भी निकालता है, उसको जीव बोलते हैं। अब जीव में कौन कौन चीज आएगा भाई? तो जीव में दो चीज आएगा, एक तीसरा भी चीज आता है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। एक होता है आपका जानवर, जो आसपास हम लोग जानवर देख रहे हैं, भेड़ हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब जितना भी है क्या है? जानवर है। मुर्गी, बकरी, ये सब क्या है? जानवर है। दूसरा एक चीज होता है, हम लोग भी किस में आते हैं? जानवर में आते हैं, तो जानवर हो गया, मानव भी जानवर में आएगा, जंतु में आएगा। दूसरा एक होता है पेड़ पौधा। तो जो पेड़ पौधा होता है जिसको पादप भी हम लोग बोलते हैं, वो दूसरा हो गया। एक पेड़ पौधा, एक जानवर। तीसरा एक जीव होता है जो हम लोगों के नंगे आंखों से नहीं दिखता है, उसको आप आंख फाड़ के भी देखिएगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, जिसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ता है। उस जीव को हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म जीव। तो पूरे जीव को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका जंतु मतलब जानवर, दूसरा हो गया आपका पेड़ पौधा मतलब पादप, और तीसरा हो गया, याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव। तो प्राणी तीन रूप में हो सकता है, या तो वो जानवर होगा, या तो वह पेड़ पौधा होगा, या तो वह सूक्ष्म जीव होगा। सूक्ष्म जीव मतलब जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, इस सबको सूक्ष्म जीव बोलते हैं। इस सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जो भी प्राणी है, वो जानवर हो तब, ठीक है, पेड़ पौधा हो तब, या सूक्ष्म जीव हो तब, हर प्राणी जो बना है ना भैया, किससे बना है? कोशिका से बना है। अब बोलेगा कोशिका क्या चीज है सर? देखिए, अब जब बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो क्या करते हैं?
किसका उपयोग करते हैं? बालू गिट्टी सब लगता है, लेकिन कौन सा चीज लाते हैं जिसको लगाते जाते हैं, दीवार बनाते हैं, फिर कमरा बनाते हैं, फिर फ्लैट बनाते हैं, फिर बिल्डिंग तैयार करते हैं, उस चीज का नाम है ईटा। अगर ईटा ना रहे तो आप घर बना पाइएगा? केवल बालू सीमेंट से गिट्टी से घर बनेगा? नहीं बनेगा। तो घर को बनाने में जो आप इकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? ईटा है। उसी तरह हम लोगों का जो शरीर है, चींटी का हो, हाथी का हो, बैल का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, कोई भी पौधा का हो, गुलाब का हो, जामुन का हो, कोई भी जीव हो, विषाणु हो, जीवाणु हो, कोई भी जीव हो, वो कोशिका से ही बना होता है, याद रखिएगा। तो हर जीव, हर प्राणी एक छोटे इकाई से बना होता है। उस छोटे इकाई को हम लोग बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। याद रखिएगा। अब अगर बड़ा प्राणी है भाई, हाथी है, तो ज्यादा कोशिका होगा उसके अंदर। छोटा प्राणी है, चींटी है, मच्छर है, तो उसमें कम कोशिका होगा। तो जितना ज्यादा प्राणी होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा कोशिका होगा। और अगर छोटा प्राणी है तो उसमें कोशिका का संख्या कम होगा। तो याद रखिए, कोशिका जो होता है बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग नंग आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए। हम लोगों का जो शरीर बना है करोड़ों अरबों कोशिकाओं से बना है, ध्यान रखिए। तो छोटा सा अगर उंगली का बात करेंगे, यहाँ पे छोटा सा मांस का भी बात करेंगे, तो उसमें कई लाख कोशिका है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए पहले जैसे ही दुनिया बना बहुत सारा जीव आने लगा, फिर मानव आया। तो मानव जो है जानवर को तो देख लिया, पेड़ पौधा को तो देख लिया, लेकिन यह जो सूक्ष्म जीव था, यह जो छोटा छोटा जीव था, उसको नहीं देख पाया, क्योंकि आंख से तो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए सूक्ष्म जीव को जो खोजा गया, बहुत लेट से खोजा गया। ध्यान रखिएगा, 1800 के लगभग में उसको खोजा गया, मतलब 18वीं सदी में उसको खोजा गया। ध्यान रखिएगा, कहा कि भैया उस समय कोई चीज था ही नहीं जिससे हम लोग उसको देख सके। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, माइक्रोस्कोप बना, सूक्ष्मदर्शी बना, तो इसके मदद से हम लोग देखे भैया एक अलग दुनिया है, छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतना ज्यादा जो पूछिए मत। और हर एक जगह है, बाहर नहीं है, किचन में है, बाथरूम में है, हवा में है, बॉडी के अंदर है, हर एक जगह है। उसी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। वायरस याद है ना, विषाणु, दही में जीवाणु, हर एक जगह है, काई, सेवाल, हर एक जगह है। लेकिन माइक्रोस्कोप नहीं था तो पता नहीं था। माइक्रोस्कोप आया तो भैया पता चल गया, हम लोग देख लिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो खोज किए कोशिका को, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। सबसे पहले खोजा, बनाया नहीं, हम लोग बनाए नहीं है कोशिका को, खोजे हैं, पता किए हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा। याद रखिएगा, तो एक सवाल यहां से 2-3 सवाल बन जाता है, 2-3 बिंदु याद रखिएगा। कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यह रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने जो खोजा कोशिका, वह कोशिका आपका जीवित कोशिका नहीं था, मृत कोशिका था। वो कोशिका मरा हुआ था, समझ गए? तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कोशिका को खोज लिया। तो कोशिका कहां खोजा भैया? पानी में खोजा, आसमान में खोजा, कि जमीन में खोजा? तो याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया, पेड़ का जो पपड़ी होता है ना, पेड़ का जो पपड़ी होता है, ऊपर का जो परत होता है जो सूख जाता है, उसको उन्होंने लिया, उस पपड़ी को, ठीक है, उस छाल को हम लोग बोलते हैं कॉर्क। याद रखिएगा, वही कॉर्क जिससे हम लोग खेलते हैं। जो कॉर्कवा से खेलते हैं ना, तो ऊपर पंखिया रहता है, पीछे पेनिया पर जो रहता है फूला हुआ, वही आपका कॉर्क है। सीसी में देखिएगा, जो सीसी होता है ना, उसका ढक्कन में भी हम लोग उसी कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये किससे बनता है? पेड़ के छाल से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पेड़ का उन्होंने छाल लिया जिसका नाम है कॉर्क, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो देखा तो क्या लगा भैया? तो उन्होंने जैसे ही देखा तो उनको लगा भैया यह जो है कैसा इमेज बना, कैसा उनको दिखा, मधुमक्खी की छत्ता की तरह देखा। तो जैसे ही उन्होंने कॉर्क में पेड़ का जो छाल था उसमें उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उनके सामने ऐसा दिखा जैसे मधुमक्खी का छत्ता था। और मधुमक्खी के छत्ता में जिस तरह छोटा 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 कमरा होता है, छोटा छोटा छेद होता है,
जिसमें रस भरा होता है, उसी तरह इन्होंने देखा छोटा 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 क्या था, कमरा जैसे था, छोटा छोटा खान टाइप का था, ठीक है। और इसी छोटे खान को, इसी छोटे कमरे को, इसी छोटे गड्ढे को उन्हें नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया? कोशिका। याद रखिएगा। तो कोशिका किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। मृत था कि जीवित था? मृत था। नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। किसमें खोजा? कॉर्क में खोजा। कॉर्क क्या है? तो जो पेड़ होता है उसका जो छाल होता है, बाहरी परत होता है, तो सूख जाता है ना, उसमें उन्होंने देखा। किसके मदद से देखा? उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसके मदद से उन्होंने देखा, ठीक है। और उन्होंने नाम दिया सेल कोशिका। याद रखिएगा। अगले साइंटिस्ट क्या है? ल्यूनहुक। तो इन्होंने नाम दे दिया रॉबर्ट हुक ने कि भैया एक कोशिका है, इसको कोशिका बोलेंगे, लेकिन वो मृत कोशिका था। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए ल्यूनहुक। ल्यूनहुक ने कहा कि सबसे पहले बोला है इसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए, तो हम और तगड़ा माइक्रोस्कोप बनाते हैं और मजबूत माइक्रोस्कोप बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप बनाया था ना सूक्ष्म, उससे भी तगड़ा मजबूत माइक्रोस्कोप बनाया। जो माइक्रोस्कोप क्या होता है समझ लीजिए। माइक्रोस्कोप का काम होता है छोटा चीज को बड़ा करके बताना। तो छोटा चीज है आपके आंख से दिखेगा नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उसको बड़ा इमेज बनाएगा। अभी माइक्रोस्कोप जो है बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप बन चुका है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है 10 लाख गुना बड़ा इमेज बना देता है। मतलब एक अगर आप सरसों का दाना अगर पकड़ते एक, तो उससे 10 लाख गुना बड़ा वह इमेज बना देगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतना ताकतवर, इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप है। तो याद रखिएगा, ल्यूनहुक ने क्या किया, खूब मजबूत माइक्रोस्कोप बनाया और उसके मदद से उन्होंने बैक्टीरिया को खोज लिया। किसको खोज लिया? बैक्टीरिया को, जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं। फिर बहुत सारा रक्त कोशिका को खोजा, ठीक है। बहुत सारा कोशिका का खोज किसने किया? याद रखिएगा, सबसे मतलब अधिक कोशिका का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा ल्यूनहुक। याद रखिएगा ल्यूनहुक। और इन्होंने जो कोशिका को खोजा वो क्या था भैया? जीवित कोशिका था। कैसा कोशिका था? जीवित कोशिका था। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा, मरा हुआ कोशिका खोजा, इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा, बहुत सारा कोशिका को खोजा। इसीलिए इनको बोला जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है, फादर है, कौन है? याद रखिएगा ल्यूनहुक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा खोजा सूक्ष्म जीव। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है इसका इतना पावर होता है जो यह किसी भी वस्तु के, किसी भी सूक्ष्म जीव का जो इमेज है उसको 10 लाख गुना बड़ा बना सकता है। अगर आदमी को देखिएगा, मान लीजिए, या चींटी को देखिएगा, तो एक चींटी से गुना बड़ा बना देगा, 10 लाख गुना बड़ा चींटी आप देख लीजिएगा इस माइक्रोस्कोप के मदद से। अब यहाँ पे कुछ रोचक जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। पहला बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कोशिका, पूरे जीव में बात करेंगे, सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वह होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन कौन वाला भाग? पीला वाला भाग। ऊपर वाला व्हाइट वाला होता है और अंदर वाला जो पीला वाला भाग होता है, तो पीला वाला भाग जो होता है वो आपका एक ही कोशिका होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा एक कोशिका कौन होता है? याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कोशिका कौन होगा? माइकोप्लाज्मा। यह एक तरह का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। मनुष्य में बात करेंगे तो क्लियर हो गया, पूरे जीव में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, पीला वाला भाग। और सबसे छोटा कोशिका कौन होगा पूरे जीव में? माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, मनुष्य में बात करेंगे तो मनुष्य में 3 चीज याद रखिएगा। एक, मनुष्य में सबसे बड़ा जो कोशिका है वो कौन होता है? अंडाणु। कौन होता है? अंडाणु। ये किस में होता है? मादा में। मादा मतलब याद रखिएगा महिला, मादा मतलब महिला, या उसी को बोलेंगे माता, ठीक है। मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका का बात करेंगे तो यह होता है शुक्राणु। ये किस में होता है? नर में होता है। तो मर्द को बोलते हैं बायोलॉजी में नर, और जो महिला होती है उसको बायोलॉजी में मादा बोलते हैं, ठीक है। तो नर मतलब पापा जी हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मर्द में शुक्राणु होता है और मादा में
महिला में, माता में क्या होता है, अंडाणु होता है। सबसे बड़ा कोशिका मानव में क्या होगा, अंडाणु। सबसे छोटा कोशिका कौन होगा, शुक्राणु। अगला है सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होगा वो क्या होगा, आपका तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा, ये कहाँ होता है, ब्रेन ओरेन में होता है, इसमें होता है, जो मैसेज पहुंचाता है। जैसे हाथ ऊपर करना है, कुछ बोल रहे हैं, तो ये मैसेज कौन दे रहा है, हाथ उठा दिए, तो हाथ को मैसेज दिमाग दिया, किसके थ्रू, याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका के थ्रू। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका क्या है, तो आपको बता दिए ना, कोशिका वह छोटा इकाई है जिससे कोई भी जीव बना होता है। तो कोई भी जीव हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, जितना भी बड़ा जीव हो, पेड़ पौधा हो या जानवर हो या सूक्ष्म जीव हो, हर एक जीव जो बना है बहुत ही छोटे इकाई से बना है। उस छोटे इकाई का नाम है कोशिका। क्या नाम है, कोशिका। तो हर जीवित प्राणी कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका जो होता है वह मौलिक इकाई होता है जीवन का। भैया जीवन को कौन बना रहा है, यही कोशिका तो बना रहा है। कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर किसको बनाया, जीवन को बनाया। जीवन मतलब जीव को बनाया। अगर ये कोशिका नहीं रहेगा तो जीव नहीं बनेगा, जीवन नहीं बनेगा। इसीलिए कोशिका को हम लोग मौलिक इकाई भी बोलते हैं। अगला बात ध्यान रखिएगा कोशिका के बारे में, इसको जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है भैया जो कोशिका होता है उसको हम लोग, ठीक है, जीवन का संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं या कार्यात्मक इकाई क्यों बोलते हैं। पहले संरचना से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक ईंट से दीवार बनता है, फिर उस दीवार से फ्लैट बनता है, फिर उस फ्लैट से बिल्डिंग बनता है। तो पूरा जो घर बना वो ईटा से ही ना बना। अगर ईटा गायब हो जाएगा तो घर का कुछ डिजाइन आपको दिखेगा, कौ कमरा है, कौ क्या है, पता चलेगा नहीं। उसी तरह कोशिका से ही जीव का पूरा संरचना तैयार होता है। इसीलिए कोशिका को हम लोग बोलते हैं, यह जो होता है संरचनात्मक इकाई होता है, क्योंकि किसी भी इकाई का जो संरचना दे रहा है, उसको जो आकार दे रहा है वो कौन है, याद रखिए कोशिका है। इसको कार्यात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, कार्यात्मक इकाई क्यों बोलते हैं भैया, तो याद रखिएगा जिस तरह एक जीव सांस लेता है, एक जीव पाचन करता है, एक जीव मल को बाहर निकालता है, उसी तरह एक कोशिका भी सारा काम करता है। कोशिका सांस भी लेता है, कोशिका ऊर्जा भी जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, कोशिका मल भी त्याग करता है, कोशिका पाचन भी करता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कोशिका जो है सारा काम करता है जो एक जीव करता है। इसीलिए कोशिका को हम लोग कार्यात्मक इकाई भी बोलते हैं। मतलब वो छोटा इकाई है जिसमें सारा काम हो रहा है जो एक जीव कर रहा है। जैसे हम लोग पूरा जो काम कर रहे हैं वो कोशिका में भी हो रहा है, जो पेड़ पौधा काम कर रहा है वो कोशिका में भी हो रहा है। इसलिए कोशिका को हम लोग संरचनात्मक इकाई भी बोलेंगे और कार्यात्मक इकाई भी बोलेंगे। संरचनात्मक इकाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह जीव को संरचना दे रहा है। कार्यात्मक इकाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह जीव का सारा काम खुद कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेल के बारे में। याद रखिएगा, तो सेल से ही पूरा जीव बना है। इसीलिए सेल जो होता है जीवन का या जीव का निर्माण खंड होता है। याद रखिएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। घर का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, घर का निर्माण खंड कौन है, ईटा है। ईटा से ही घर बना। उसी तरह जो सेल है, जो कोशिका है, वो जीवन या जीव का क्या है, निर्माण खंड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, तो लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो फंडामेंटल यूनिट है, जो मूलभूत इकाई है, मौलिक इकाई है, वो कौन है, कोशिका है। तो ये चार बात याद रखिएगा, चारों पे क्वेश्चन पूछ लेता है। मौलिक इकाई कौन है, जीवन का, कोशिका, ठीक है। जीवन का निर्माण खंड कौन है, कोशिका। जो कार्यात्मक इकाई है जीव का या जीवन का कौन है, कोशिका। संरचनात्मक इकाई कौन है, कोशिका। तो याद रखिएगा। अब यहां पे ध्यान रखिए, जैसे ईंट से बना क्या बना, दीवार बना। दीवार से क्या बना भैया, कमरा बना। कमरा से क्या बना, फ्लैट बना। फ्लैट से क्या बना, बिल्डिंग बना। फ्लैट से क्या बना, बिल्डिंग बना। उसी तरह जीव भी तैयार होता है ना, तो कोशिका से डायरेक्ट तैयार नहीं होता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा,
कोशिका से बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, टिश्यू बनाता है, और बहुत सारा उत्तक मिलकर अंग बनाता है, और बहुत सारा अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाता है, और बहुत सारा अंग प्रणाली मिलकर काम करता है, और वो सब मिलकर क्या बनाता है, जीव बनाता है। तो जैसे ईटा से दीवार बना, दीवार से कमरा बना, कमरा से फ्लैट बना, फ्लैट से बिल्डिंग बना, उसी तरह याद रखिएगा कोशिका भी उत्तक बनाता है, उत्तक सब मिलके अंग बनाता है, अंग सब मिलके अंग प्रणाली बनाता है, और बहुत सारा अंग प्रणाली मिलकर जीव बनाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे हम लोग जीव हो गए, तो कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से क्या बना भैया, अंग बना, जैसे नाक एक अंग हो गया, आंख एक अंग हो गया, और बहुत सारा अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाता है। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का बात करेंगे उसमें पेट भी आएगा, मतलब अमाशय भी आएगा, बड़ी आंत छोटी आंत भी आएगा, तो छोटी आंत एक अंग हो गया, बड़ी आंत एक अंग हो गया, बहुत सारा अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाता है। अब पूरा अंग प्रणाली है हम लोग के अंदर, श्वसन प्रणाली है, पाचन प्रणाली है, ठीक है, तो ये सारा प्रणाली मिलकर जीव का निर्माण करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सबसे इंपोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, कोशिका के मुख्य भाग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका क्या है हम लोग समझ गए। अब कोशिका का भाग के बारे में बात करेंगे, कोशिका में कौन कौन चीज होता है और कौन कौन सा काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका का 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। कोशिका का बाहरी जो परत होता है, बाहरी जो बाउंड्री होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बाहरी जो परत है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। झिल्ली समझता है ना, जिसमें छेद रहता है, झिल्ली में क्या रहता है, छेद रहता है, तो कोशिका झिल्ली आप ध्यान रखिएगा। तो कोशिका का जो बाहरी परत है, जो बाहरी बाउंड्री है, उसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। उसके बीच में जो केंद्र होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसका काम क्या भैया, तो सेल क्या काम करेगा, सेल के अंदर छोटा छोटा भाग होता है, सेल का छोटा छोटा चेला होता है जो अलग अलग काम करता है। कोई सांस लेने का काम करेगा, कोई ऊर्जा बनाएगा, कोई पचाने का काम करेगा। तो जिस तरह एक घर होता है, घर का एक बाउंड्री होता है, और हर एक घर में एक बॉस होते हैं, जैसे मम्मी जी या पापा जी लोग, खासतौर पर मम्मी जी लोग बॉस होते हैं, वो जो कहेंगे वही काम आपको करना है। तो उसी तरह कोशिका का जो बॉस है वो कौन होता है, याद रखिएगा, केंद्रक होता है। जैसे हम लोगों का जो शरीर है, दिमाग रहेगा तबे ना चलेगा। जब दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं रहेगा, तो बाकी जो पार्ट पुर्जा सही से काम करेगा, नहीं करेगा। हाथ को उठाना है, ये उठाने के लिए कौन का, दिमाग का। हमको पढ़ाना है, कौन का, दिमाग का। उसी तरह कोशिका का दिमाग कौन होता है, केंद्रक होता है, याद रखिएगा। यह कोशिका का दिमाग होता है, सारा काम यही कंट्रोल करता है कि कौन क्या क्या करेगा। तो पहला भाग हो गया कोशिका झिल्ली, दूसरा याद रखिएगा केंद्रक, जो बीच में होता है। ठीक है, बीच में भी हो सकता है, और प्लांट का बात करेंगे, पेड़ पौधा का बात करेंगे, तो साइड में भी होता है। तो ये जरूरी है कि बीच में रहे। और कोशिका याद रखिए गोलाकार नहीं होता, अलग अलग आकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए गोल बना दिया। तीसरा याद रखिएगा, यह आपका कोशिका झिल्ली हो गया, यह आपका केंद्रक हो गया। इसके बीच में यह जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू ब्लू नीला नीला, ये सब क्या होता है, ये द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है, पानी जैसा होता है। अब इसमें पानी केवल नहीं होगा, याद रखिएगा, ये जो द्रव है इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। भाई द्रव क्यों होता है, जो भी काम होगा, जो आप खाए हैं वो कहां जाएगा, कोशिका में तो जाएगा। जो भोजन आप ले रहे हैं, जो सांस आप ले रहे हैं, तो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी पानी आप ले रहे हैं, जो भी आप नमक ले रहे हैं, सब इसी में तो जाएगा। तो यह जो है आपका एक द्रव होता है, जेली की तरह का, पूरा पतला नहीं होगा, चिपचिपा होगा। ठीक है, जेली की तरह होगा। तो यह जो जेली की तरह जो द्रव है, याद रखिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। तो 3 चीज क्लियर हो गया। बाउंड्री को कोशिका झिल्ली बोलेंगे, बीच में जो बॉस होंगे उसको केंद्रक बोलेंगे, ये दिमाग की तरह होता है, पूरा कंट्रोल करेगा। और यह जो द्रव है बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, उस द्रव को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। अब सेल का इसमें चेला होता है, सेल का बहुत सारा चेला होता है जो काम करेगा। भैया सेल का जो भी काम है कौन करेगा, उसका चेला करेगा। तो घर में जिस तरह सदस्य होते हैं, मम्मी या पापा बॉस हो गए, और उस घर में कोई दीदी है, बहन है, भाई है, भैया है, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग चेला होगा।
मतलब हम लोग सदस्य हो गए भाई। अब मम्मी जो कहेंगे हम लोग करना है, स्कूल जाना है, आना है, काम करना है, गेहूं पिसवाने जाना है ना, कभी आलू कोटने जाना है, मकई काटने जाना है, कभी धान काटने जाना है, कभी कुछ काम करना है। ठीक है, अलग अलग काम मिलता है कि नहीं मिलता है? कौन बोलता है? मम्मी जी। मम्मी जी नहीं रहेंगे तो काम करते हैं हम लोग? नहीं करते। ठीक है, वो पीटती हैं तभी पढ़ने बैठते हैं हम लोग। तो उसी तरह बॉस यहाँ पे केंद्रक हो गई, याद रखिएगा। अब इसके अंदर, कोशिका के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा भाग होता है, सदस्य होता है, जो बहुत सारा काम को करता है। यह जो सदस्य आप देख रहे हैं कोशिका के अंदर, यह कोशिका का ही भाग होता है, याद रखिएगा, जो बहुत सारा काम करता है। इसको कोशिकांग बोलते हैं, याद रखिएगा, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल, सेल का भाग। तो सेल में चार चीज याद रखिएगा, बाउंड्री, सेल का कोशिका झिल्ली, अंदर जो बॉल्स है जो पूरा कंट्रोल करेंगे केंद्रक, जो लिक्विड है अंदर, ठीक है, जिसमें बहुत सारा सदस्य है कोशिका का, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में कोशिका द्रव बोलेंगे। उस कोशिका द्रव के अंदर जो होता है बहुत सारा कोशिका का सदस्य होता है, कोशिका का चेला सब होता है जो काम करेगा। हम लोग जैसे हैं कोई काम करते हैं, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, उसी तरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? समझ गया, बाउंड्री होता है। अब यह जो कोशिका झिल्ली है ना भाई, इसमें छेद होता है, मतलब छोटा छोटा, जिस तरह घारा में छेद होता है, हम लोग का जो चमड़ा है उसमें छेद है, तभी तो पसीना बाहर आ रहा है, और तेल मालिश करते हैं तो अंदर चल जाता है। उसी तरह कोशिका का जो बाहरी परत है कोशिका झिल्ली, वो छिद्रपूर्ण होता है, उसमें छोटा छोटा छेद होता है। क्या है भाई? तो उसके अंदर खाना कैसे जाएगा? जो आप खा रहे हैं, पानी ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, ये सब उसके अंदर कैसे जाएगा? कोशिका के अंदर जब छेद होगा तब ना जाएगा, तो उस छेद के द्वारा जाता है। और कोशिका का जो कचरा है, कोशिका दिन रात काम करेगा भाई, तो उसके अंदर कचरा आएगा कि नहीं आएगा? वो कचरा बाहर कैसे जाएगा? तो उसी छेद द्वारा बाहर भी चल जाएगा। तो कोशिका झिल्ली से जो जरूरी पदार्थ है अंदर आता है, खाना वाना अंदर आता है, और जो कचरा है वो बाहर चल जाता है। तो याद रखिएगा, तो हर एक चीज का बाउंड्री होता है, और बाउंड्री तय करेगा कि कौन चीज अंदर आएगा, कौन चीज बाहर जाएगा। तो यह कोशिका के चारों ओर से ढकने वाली पतली परत होती है, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। जैसे हम लोग का एक घर का बाउंड्री, उनका एक घर का बाउंड्री, उनका घर अलग, मेरा घर अलग ना, सौटे भैया लेकिन अलग अलग है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है एक बाउंड्री का काम करता है, जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है ना, फेर फाट हो जाए, पता नहीं चलेगा कौन कोशिका का बाउंड्री क्या है। तो ये बाउंड्री हो जाता है, इसे क्लियर हो जाता है भैया तू अलग और हम अलग, यहाँ पे कोशिका होगा, यहाँ पे कोशिका होगा। तो यह छिद्रपूर्ण होता है, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके, ठीक है, जिसके कारण पोषक पदार्थ जो होता है खाना वाना अंदर आता है, और जो कचरा होता है मतलब अपशिष्ट पदार्थ, जो गंदगी होता है, जो मल होता है, वो बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा। अगला याद रखिएगा, कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जो द्रव वाला भाग है, जेली लाइक जो मटेरियल है, जेली की तरह जो द्रव है, उसी को बोलेंगे कोशिका द्रव। तो यह कोशिका झिल्ली और नाभिक के, मतलब केंद्रक के बीच पाए जाने वाला जेली जैसा तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है। ठीक है, किसके बीच में है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। इसमें भैया पानी है, बतेबे की है, प्रोटीन होगा, नमक होगा, ठीक है, और इसमें सेल का बहुत सारा चेला होगा। कोशिकांग मतलब सेल का चेला, कोशिका का चेला, याद रखिएगा। ये सब काम करेगा, जितना कोशिकांग होगा ना, सब अपना अपना काम करेगा। कोनो श्वसन का काम करेगा, कोनो खाना पचाने का काम करेगा, कोनो प्रोटीन बनाएगा, कोनो पचाएगा, अलग अलग काम करेगा। तो चार भाग याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कोशिका द्रव के अंदर ही सारा जीवन क्रिया होता है। जीवन क्रिया मतलब सांस लेना, पाचन करना, मल त्याग करना, इस सब क्रिया को क्या बोलते हैं? जीवन क्रिया। तो कोशिका का जो जीवन क्रिया है कहां पर होगा भैया? जहां पे चेलवा सब है वहीं पर होगा, यहीं पे। तो कोशिका द्रव में ही कोशिका का पूरा जीवन क्रिया होता है। सांस लेना, छोड़ना, खाना लेना, पचाना, मल त्याग करना, सारा काम याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है जीवन क्रिया कहां पर होता है, तो कहां पर होता है? कोशिका द्रव में। चलो इधर देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक के बारे में आपको बता दिए, ये बॉल्स होते हैं। ये गोल आकार की संरचना होती है
जो नाभिकीय झिल्ली से ढकी होती है। ठीक है, इसका भी एक झिल्ली होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कोशिका आप देख रहे हैं, कोशिका के अंदर यह जो केंद्रक आप देख रहे हैं, जो बॉस है, जो दिमाग है कोशिका का, उसका भी एक झिल्ली होता है, उसका भी एक बाउंड्री होता है। बाउंड्री नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा जो बॉस है वो कहां पर है? तो उनका भी एक बाउंड्री होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, नाभिकीय झिल्ली। क्या बोलते हैं? नाभिकीय झिल्ली। तो जो केंद्रक का झिल्ली होता है उसको नाभिकीय झिल्ली बोलते हैं। इसमें भी छिद्र होगा तब ना उसे कुछ चीज बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा। तो यह गोल आकार का संरचना होता है, ठीक है, जो नाभिकीय झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इसको हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं। यह कोशिका का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी क्रिया होगा भैया, जो भी काम होगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको नियंत्रित कौन करेगा? यही बॉस करेंगे। कौन? केंद्रक। जैसे हम लोग का दिमाग पूरा काम करता है बॉडी का, उसी तरह जो कोशिका का पूरा काम है उसको नियंत्रण, कंट्रोल कौन करेगा? यही। कौन गड़बड़ काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है, सब देख रेख यही करते हैं, बॉस है। तो तीन चीज हो गया, ठीक है, एक केंद्रक, एक आपका हो गया आपका कोशिका द्रव, और एक तीसरा आपको बता दिए कोशिका झिल्ली, और चौथा बता दिए कोशिका का सदस्य, जिसको कोशिकांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिकांग, मतलब कोशिका का अंग। चार चीज। पांचवा चीज यहां पे याद रखिएगा, कोशिका भित्ति। यह जो होता है केवल पौधों में होता है। इसमें होता है केवल पौधों में। काहे भाई? पौधा में काय होता है, जानवर में काय नहीं होता? तो देखो, जानवर जो है ना भैया, हम लोग जो है जानवर है, कुत्ता, शेर और बकरी, भैंस, सबको अपना सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ऊपर वाले दिए हैं। किसी को सिंग दिए हैं, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं, अपना सुरक्षा कर लेगा। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधा जो है भाई, वो अपना सुरक्षा नहीं कर पाएगा। कहां भागेगा भाई? कोई आगे ठोक देगा, कोई काट लेगा। तो काटने को तो मान लो काट लेगा, एक से हो जा रहा है, लेकिन अगर हवा तेज चले तो अपना सुरक्षा तो कुछ कर पाएगा? तो उसके बाहर ऊपर वाले क्या किए, एक और परत बना दिए। तो एक कोशिका झिल्ली तो था ही, जो पेड़ में भी था और जानवर में भी था, उसके बाहर से एक और परत बना दिए, किसमें? पौधा में, ताकि पौधा जो है थोड़ा मजबूत रहे, पचके ओचके नहीं, चोट वोट लग जाए तो टूटे फूटे जल्दी नहीं, पचके नहीं। और इस परत को, यह जो बाहरी परत है, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, केवल पौधा में होता है। तो यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली एक अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा परत होता है। यह परत जो होगा हार्ड होगा। यह परत जो होगा, यह परत कौन है? कोशिका भित्ति। कैसा होगा? हार्ड होगा, कठोर होगा, और यही पौधा को क्या रखेगा? मजबूत रखेगा। ठीक है, ये पौधा को मजबूत रखेगा, कठोर रखेगा, और इसी की वजह से पौधा का एक आकार होगा, लूज फूज नहीं होगा। ठीक है, किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। अगला है, आपको बता दिए कोशिकांग के बारे में। तो हर कोशिका के अंदर अलग अलग छोटा छोटा भाग होता है, जो कोशिका का सारा काम करता है। उस चेलवा सबको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, कोशिका का चेला, कोशिका का सदस्य, जो सारा काम करेगा। और सब चेलवा सबका बॉस कौन होगा? केंद्रक, न्यूक्लियस। याद रखिएगा। और हर चेला का अलग अलग काम है। अब चेलवा सबका काम देख लीजिए। ये सब क्या है भैया? ये सब कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। और इसके हेड बॉस कौन है? याद रखिएगा, कोशिका के अंग, इसी को बोलेंगे कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। इसके बॉस कौन है? तो इसके बॉस है, याद रखिएगा, केंद्रक, न्यूक्लियस इसके बॉस है। तो कोशिकांग, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं, ये कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है। वैक्यूल कोशिका का अंग है। राइबोसोम कोशिका का अंग है। और लाइसोसोम कोशिका का अंग है। इसके अलावा भी अंग होता है, लेकिन आठवां में इतना ही अंग ध्यान रखिएगा। तो यह जो हरित लवक होता है, यह कोशिका को क्या देता है? याद रखिएगा, ये किस में होता है? केवल पौधा में होता है। और ये पौधा में ये हरा रंग देता है। कौन रंग? हरा रंग। ठीक है, हरा रंग देता है। और भोजन को बनाने में यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो भोजन को बनाने में और हरा रंग देने में किसका रोल होता है? यही हरित लवक का। अमरवेल में हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, वो खाना नहीं बना पाता है। जो कवक होता है उसमें हरित लवक नहीं होता, वो खाना नहीं बना पाता। तो जिसमें हरित लवक होगा वही खाना बनाएगा, क्योंकि यह क्या करता है? सूर्य की रोशनी को खींचता है, खींचने का क्षमता है, सूर्य की रोशनी को सोखने का क्षमता है। तो हरित लवक क्या करता है? याद रखिएगा, पौधा में केवल होता है, हरा रंग देता है,
और यह भोजन बनाने में पौधा को मदद करता है। ठीक है, तो हरित लवक नहीं होगा पौधा में, वो भोजन नहीं बना पाएगा, जैसे अमरबेल और कवक भोजन नहीं बनाता है। और भोजन जो बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा खाना बनाता है, 4 चीज चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? ये ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। वैक्यूल जिसको रसधानी बोलते हैं, इसका काम है पानी और पदार्थ को जमा करना, स्टोर रूम है। दाल और चावल जिस तरह हम लोग जमा करते हैं उसी तरह ये पानी और पदार्थ को जमा करता है जो जरूरी है। राइबोसोम ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। लाइसोसोम क्या है? ये पाचन का काम करता है, मतलब गंदगी को साफ करता है, पाचन का काम करता है। ये चारों चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन ये तो एनसीईआरटी में होगा, ये सब नहीं होगा, तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। कुछ एक्टिविटीज आपको ध्यान में रखना है। प्याज क्या है भैया? पौधा है। अब प्याज का पतला परत लीजिएगा, अब माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो उसके अंदर आपको 2 चीज दिखेगा, एक कोशिका झिल्ली दिखेगा और एक कोशिका भीति दिखेगा। क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है, जो पादप होता है, उसमें 2 बाउंड्री होता है, एक कोशिका झिल्ली और उसके बाहर एक बाउंड्री होता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। याद रखिएगा 2 बाउंड्री। और जो जानवर वाला है, जंतु वाला जो कोशिका, उसमें एक ही झिल्ली होता है, केवल कोशिका झिल्ली। समझ गए? अब प्याज में आप देखिएगा उसका जो आकार होगा, कोशिका का आयताकार होगा और सघन होगा, सटा सटा होगा। जैसे ईटा हम लोग जोड़ते हैं तो एकदम सटा सटा के जोड़ते हैं कि नहीं, उसी तरह आपको जो पौधा वाला जो कोशिका है, उसका जो कोशिका होगा एकदम सटा सटा होगा, बीच में गैप अप नहीं होगा, एकदम सट के होगा, एकदम सट के, और आयताकार आपको दिखेगा। कौन? प्याज जो है, प्याज क्या आपका पादप है। ठीक है, वही आप जब मानो गाल मतलब जानवर का बात हो रहा है, जंतु का बात हो रहा है, गाल में से, ठीक है, जो गाल के साइड का कोशिका निकालिएगा, मतलब सटा दीजिए तो कोशिका आ जाता है, और उसको दूरबीन में देखिएगा तो उसमें आपको क्या दिखेगा? केवल आपको कोशिका झिल्ली दिखेगा, कोशिका भीति नहीं होगा, क्योंकि कोशिका भीति किसमें होता है? पादप में होता है, और कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। तो कोशिका झिल्ली दिखेगा, कोशिका भीति आपको गाल वाला जो कोशिका उसमें नहीं दिखेगा। और गाल वाला जो कोशिका है उसका जो आकार होगा अनियमित आकार होगा, कोई फिक्स आकार नहीं होगा, अनियमित होगा। ठीक है, और मुलायम होगा। यहाँ पे कोशिका क्या था? कठोर था, एक दूसरे से सटा था, और यहाँ पे कोशिका का मुलायम। कोई चीज मुलायम है इसका मतलब वो कठोर नहीं है, सटा नहीं है, हट हट के है, तभी तो वो मुलायम होगा। तो ये याद रखिएगा। अगला हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड। याद रखिएगा यह भी जो होता है पौधा में ही होता है, तो कोशिका भित्ति पौधा में होता है, हरित लवक पौधा में होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है पौधा में होता है, इसी का भाग होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। लेकिन इसका नाम याद रखिएगा, क्लोरोफिल बहुत फेमस नाम है। तो क्लोरोफिल के बारे में अभी बताएं, यही हरा रंग देता है पौधा को, और यही खाना बनाने में मदद करता है, क्योंकि यह सूरज के प्रकाश को खींचता है। तो क्लोरोफिल के कारण जो पौधा होता है उसका हरा रंग हो जाता है, और यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण में, मतलब खाना बनाने में पौधा को हेल्प करता है, यह सूरज के प्रकाश को खींचता है। ये क्लोरोफिल रहता किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, याद रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो होता है पौधा को रंग देता है ना। पौधा में बहुत सारा रंग है, फूल का अलग रंग है, जो फल है उसका अलग रंग है, जो बाकी पत्ता होता है उसका अलग रंग है, तो रंग देने का काम करता है कौन? प्लास्टिड। उसी का एक भाग होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, लिकोप्लास्ट होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। अगला है रसधानी, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रसधानी यह जो होता है पौधा में होता है, बहुत बड़ा, जानवर जो होता है जंतु में नहीं होता है, होगा भी तो छोटा होगा, याद रखिएगा। तो ये नाम है रसधानी, रिक्त या खाली जगह होता है, स्टोर का काम करता है। तो घर में जैसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं दाल चावल ये सब, ताकि घटे तो उसमें से इस्तेमाल कर लेंगे, उसी तरह ये स्टोर का काम करता है। ठीक है, तो पौधे के कोशिकाओं के अंदर बहुत बड़ा खाली जगह होता है, बहुत बड़ा रिक्तिया होता है। ठीक है, यह क्या करता है? इसकी वजह से जो अब खाली जगह बड़का हो जाएगा,
तो बाकी जो रुमुआ है कसा जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, जो कोशिका होता है कसा कसा होता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कोशिका जो होता है, कौन वाला कोशिका, पादप वाला, पेड़ पौधा वाला कोशिका, इतना कसावट किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा रसधानी के कारण होता है। तो यह कसावट देता है पौधा में, ठीक है, जिससे पौधा जो होता है तना होगा, पूरा टाइट रहेगा। इसमें भोजन रहता है, पानी रहता है, खनिज रहता है, ये सब चीज इसमें स्टोर करके रहता है, ठीक है। और यह जो होता है अपशिष्ट को हटाने में, गंदगी को हटाने में भी मदद करता है। अगला याद रखिएगा, जानवर के कोशिकाओं में बात करेंगे तो रसधानी जो होता नहीं होता, होगा भी तो छोटा होगा, लेकिन जो पादप का बात करेंगे, पेड़ पौधा का बात करेंगे, उसमें जो रसधानी होगा बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज, कोशिका भित्ति का बात करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कोशिका भित्ति मतलब, या हरित लवक का बात करेंगे, हरित लवक बोले तब, या याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट बोले तब, या इसी को प्यार से प्लास्टिड का भाग होता है प्लास्टिड बोले तब। ये सब किसमें होता है, केवल पौधा में, जंतु में नहीं होता है। तो रसधानी बोले, हरित लवक बोले, या कोशिका भित्ति बोले, ये तीनों किस में होता है, याद रखिएगा पौधा में होता है, जानवर में नहीं होगा। जानवर में तो ये तो पक्का नहीं होगा, ये पक्का नहीं होगा, और रसधानी होगा भी तो छोटा होगा या नहीं होगा। तो कोशिका के बारे में सब भाग हम लोग समझ गए। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, और कोशिका का जो चेला वाला है ना, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे जो कोशिका है, कोशिका दो तरह का हो जाएगा, एक पादप वाला मतलब पेड़ पौधा वाला कोशिका, और एक जानवर वाला कोशिका, याद रखिएगा। तो यह जो कोशिका आप देख रहे हैं वो जानवर वाला कोशिका है, जंतु वाला कोशिका है, और इधर जो आप कोशिका देख रहे हैं वो आपका पौधा वाला कोशिका है, वो आपका पादप वाला कोशिका है, ठीक है। तो जानवर वाला कोशिका का कोई आकार नहीं है, कोशिका एक ही आकार का नहीं होता, गोलाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, अंडाकार हो सकता है, अलग अलग उसका आकार हो सकता है। अब यहां पे देखिए पौधा वाला जनरली आपको ऐसे आयतकार दिखेगा। अब यहां पे देखिए पौधा वाला में अगर हम बात करेंगे भैया, और जानवर वाला में बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए कोशिका भित्ति जो होता है केवल पौधा में होगा। देखिए बाहरी जो बाउंड्री है उसी को ना कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसके बाद जो हरित लवक होगा केवल पौधा में होगा। उसके बाद रसधानी जो होगा केवल पौधा में होगा, याद रखिएगा। तो पौधा में कौन कौन कोशिका भित्ति, हरित लवक और रसधानी किसमें है, पादप वाला में, पौधा वाला कोशिका में। बाकी जो है कोशिका झिल्ली दोनों में है, जानवर में भी पौधा में भी, केंद्रक दोनों में है, ठीक है, कोशिका द्रव दोनों में है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है। तो ये आपका तीर जो लगा है दोनों तरफ मतलब दोनों में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये ही है आपका क्या है, यही है रसधानी, वैक्यूल, खाली जगह, स्टोर, ये बड़का है। इसमें देखिए नहीं है, होगा भी तो एकदम छोटा होगा। तो यही आपका क्या, रसधानी, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जो पौधा में जो आपका ये जो है आपका केंद्रक है इस साइड में है, और जानवर में देखिएगा तो थोड़ा बीच में होगा। तो जानवर में जो केंद्रक होता है, जो दिमाग होता है, बॉस होते हैं, वो बीच में होते हैं, पूरा बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा साइड में होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, कोशिका भित्ति पौधा में होगा, पशु में नहीं होगा, जानवर में नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट पौधा में होगा, जानवर में नहीं होगा। जो रिक्तिका है, मतलब रिक्तिका मतलब आपको बताए थे, जो रसधानी है वो जो होगा पौधा में बड़ा होगा, बीच में होगा, और पशु में नहीं होगा या छोटा होगा, याद रखिएगा। उसके बाद नाभिक का स्थिति, नाभिक मतलब जो केंद्रक है आपका, केंद्रक जो होगा पौधा में क्या होगा, किनारे होगा, लेकिन पशु में जो जंतु में होगा वो साइड में होगा। एक चीज यहाँ पे ऐड कर दिए, ये नहीं पढ़ना है लेकिन ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है याद रखिएगा पेड़ पौधा में नहीं होता है लेकिन जानवर में होता है। ये उल्टा है, इसमें नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसमें नहीं होगा लेकिन वो जानवर में होगा। तो तीन वो चीज पौधा में होगा, जानवर में नहीं, लेकिन सेंट्रियोल जो होता है वो जानवर में होगा लेकिन पौधा में नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण पढ़ेंगे हम लोग, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये क्या होता है भैया, देखिए एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है।
अब आप बोलेगा जीव जो होता है उसमें बहुत सारा कोशिका होगा, हाँ बहुत सारा कोशिका होगा। तो कुछ ऐसा भी जीव होता है जो एक ही कोशिका से बना है, एक ही कोशिका में खा भी लेगा, पचा भी लेगा और कचरा बाहर भी निकाल लेगा, सारा काम कर लेता है। इसका 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक अमीबा, एक पैरामीशियम और तीसरा याद रखिएगा ईस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं। अमीबा, पैरामीशियम और एक याद रखिएगा ईस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं। ये तीनों का तीनों जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें एक ही कोशिका होता है, उसी में खा भी लेता है, पचा भी लेता है, बाहर निकाल भी देता है खराब मटेरियल, सारा काम कर लेता है। बाकी जो जीव आपको दिखेगा ज्यादातर वो बहुकोशिकीय होता है। हम लोग में तो बहुत सारा कोशिका है, चींटी में बहुत सारा कोशिका है। तो सूक्ष्म जीव का भी आगे हम लोग बात करेंगे ना, तो उसमें भी समझे कुछ एक कोशिकीय होगा और ज्यादातर उसमें बहुकोशिकीय होता है। अब बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिका वाला, याद रखिएगा। तो एक कोशिकीय जीव मतलब जो एक कोशिका से बना है, बहुकोशिकीय जीव मतलब जो एक कोशिका से अधिक कोशिका से बना है। तो अधिक कोशिका से बनेगा, अनेक कोशिका से बनेगा तो बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिका से बनेगा तो उसको एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। इसमें एक ही कोशिका सारा काम करता है, खाना भी खा लेता है, सांस भी ले लेता है, बढ़ भी जाता है और पचा उचा के बाहर निकाल देता है। बहुकोशिकीय में अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करता है। एक कोशिकीय जीव जो होता है भैया एक ही कोशिका तो है, दिखेगा भी नहीं, सीधा होता है, सरल होता है, ठीक है। और बहुकोशिकीय जो जीव होता है जटिल होता है, हाथ अलग, नाक अलग, कान अलग, पैर अलग, बहुत सारा अंग होता है। उदाहरण के तौर पे याद रखिएगा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, याद रखिएगा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये क्या होता है, ये दोनों जो होता है एक कोशिकीय जीव। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है, और ये अमीबा और पैरामीशियम जो है प्रोटोजोआ होता है, याद रखिएगा, आगे बताएंगे, ठीक है। और ईस्ट जो होता है खमीर, जिसको बोलते हैं हम लोग खमीर, ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। यह जो होता है कवक होता है, कवक के खानदान का है। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के खानदान का होता है। और जितना बैक्टीरिया होगा सब एक कोशिकीय जीव होगा। बाकी जो आप जीव देख रहे हैं, पौधा हो गया, जानवर हो गया, हम हो गए, आप हो गए, शैवाल हो गया, फफूंद हो गया, ये सब बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। कुछ शैवाल और कुछ फफूंद एक कोशिकीय भी होता है। अब कोशिका का आकार और कार्य, देखिए कोशिका का जो आकार होता है ना, काम पे डिपेंड करता है कौन सा काम करना है, आपका दिमाग कैसे काम करेगा, आप कौन सा काम कर रहे हो उसी के हिसाब से आपका दिमाग होता है। मेरा दिमाग का होगा पढ़ाने वाला दिमाग ज्यादा है, बाकी काम हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन पढ़ाने वाला काम खूब अच्छा से कर लेंगे। आपका पढ़ने वाला काम है, पढ़ने वाला काम खूब अच्छा से कर लेते हैं, बाकी काम आप अच्छा नहीं कर पाएगा, बाकी काम आप अच्छा से नहीं कर पाएगा, बाकी काम में आप तेज हैं। तो मांसपेशी कोशिका जो होता है ना, ये खिंचाव वाला होता है, तो नमरेगा सिकुड़ेगा, नमरेगा सिकुड़ेगा, तो इसका आकार ऐसी होता है, ठीक है। तो मांसपेशी कोशिका जो होता है धुरी आकार का होता है, क्योंकि ये गति करता है, नमरेगा और सिकुड़ेगा। तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, ये ब्रांच टाइप का होता है, शाखा टाइप का होता है, क्या इसको सूचना देना है, तो सूचना देना है, जितने उसमें जाल उल रहेगा तभी ना सूचना देगा। अगला है गाल की कोशिका। गाल जो होता है कितना मुलायम होता है, तो ये बहुत ही मुलायम होता है, चपटा होता है, क्योंकि यह क्या करता है, चपटा होने के कारण इसको सुरक्षा देता है, ठीक है। इसका आकार चपटा होता है जो इसको सुरक्षा देता है, याद रखिएगा। तो कोशिका का जो आकार होगा किस पे निर्भर करेगा, उसका काम क्या है, वो सुरक्षा दे रहा है कि न मरने वाला काम कर रहा है कि मैसेज देने वाला काम कर रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा। पौधा में जो कोशिका होता है ना, वो आयतकार होता है, अंडाकार होता है, और बहुत सारा कोशिका पौधा में नली नुमा होता है, क्योंकि उसको पानी उन्हें खींचना है, खाना उन्हें खींचना है, तो नली टाइप का रहेगा तब ना, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है, जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है, ठीक है भाई। तो हम लोग इतना बड़ा हो गए, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें करोड़ों कोशिका होता है, लेकिन माँ के पेट में जैसे ही बच्चा का जन्म शुरुआत होने लगता है तो वो एक ही कोशिका से बनता है, समझे, एक ही कोशिका से टूट टूट कर लाखों करोड़ों कोशिका बनने लगता है, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, 9 महीना का हो जाता है, फिर वो बाहर आता है दुनिया में, समझे। तो माँ के पेट में जो बच्चा जो बन रहा है शुरुआत के दिन से, कितना कोशिका से, एक कोशिका से देखिए कितना बड़ा जीव बन जाता है। तो वो कोशिका कौन है, याद रखिए, अंडाणु, जो माता जी में होता है, मम्मी में होता है। तो यह अंडाणु किस में होता है, मम्मी में होता है, ध्यान रखिएगा। यही अंडाणु टूट कर यह अंडाणु कब टूटेगा, ना जब पापा जी का शुक्राणु मिलेगा, तो ये सब पढ़ाएंगे, इसी में आपको आज रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अंडाणु जो है
यही टूट टूट कर लाखों कोशिका में बनता है और यह बहुकोशिकीय जीव हो जाता है। तो बहुकोशिकीय जो जीव बना है वो एक ही कोशिका से बना है, लेकिन वो कोशिका बार बार टूट रहा है और अपना संख्या बढ़ाते जाता है। तो कोशिका के बारे में सारा चीज हम लोग जान लिए, कोशिका होता क्या है, उसका कौन कौन सा अंग होता है, कैसे काम करता है। अब अगला भाग हम लोग को पढ़ना है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो कोशिका को भी हम लोग एक कोशिका को नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उसी तरह होता है सूक्ष्म जीव, यह जीव होता है। ठीक है, यह भी किससे बना होता है, कोशिका से ही बना होता है। सूक्ष्म जीव जो होता है इतना छोटा जीव होता है जिसको हम लोग नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ता है। तो वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, जमीन पर, किचन में, बाथरूम में, रूम में, पेट में, बाल पर, हाथ पर, सब चीज। इसीलिए तो खूब हाथ धोते रहते हैं, ताकि इसके द्वारा कीटाणु जो है, जीवाणु जो है वो अंदर नहीं जाए। दिखेगा तो नहीं, लेकिन हाथ में तो है, इसीलिए खूब धो धा के तब खाना खाते हैं। समझे। अब यह जो सूक्ष्म जीव है ना भैया, इससे फायदा भी है तो नुकसान भी है। बीमारी भी देता है, लेकिन दवा भी यही देता है, दही भी यही बनाता है, पेट में पाचन में भी यह मदद करता है। तो दोस्त भी है तो दुश्मन भी है। तो यह जो सूक्ष्म जीव है, कुछ ऐसा सूक्ष्म जीव होगा जो एक ही कोशिका से बना होगा, मतलब एक कोशिकीय जीव। कुछ ऐसा सूक्ष्म जीव होगा जो बहुकोशिकीय होता है। जैसे आपको बता दिए थे, बैक्टीरिया याद रखिएगा, और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है, एक ही कोशिका से बनता है। लेकिन जो शैवाल होता है, जो आपका कवक होता है, वो आपका एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। ज्यादातर बहुकोशिकीय होता है, कुछ एक कोशिकीय भी होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अब कौन कौन सा सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं, वायरस जो विषाणु है, फंगी जो कवक है, प्रोटोजोआ जिसको प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, एल्गी जिसको शैवाल बोलते हैं। क्या बैक्टीरिया आप नहीं जान रहे? पेट में बैक्टीरिया है, दही में जो आप खा रहे हैं दही में क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है। जो कोरोना फैलाता, सर्दी खांसी जो होता है, एड्स बीमारी जो होता है, बहुत सारा बीमारी जो होता है, किससे होता है, वायरस से होता है, विषाणु से होता है। कोविड जो आया था, हाँ, फंगी भैया, जो मशरूम आप देख रहे हैं, सांप कच्छा तो है ना, देखे पेड़ पर उग जाता है, गोबर पर उग जाता है, दीवार वाल पर उग जाता है, वो मशरूम आपका क्या है, कवक है। ब्रेड व्रेड पर, रोटी वोटी पर जो भुअरी लग जाता है वो क्या है, कवक है। जो खमीर आप देख रहे हैं ईस्ट, वो भी क्या है, आपका कवक है। प्रोटोजोआ का बात करेंगे, अमीबा का नाम सुने, पानी में मिलता है। पैरामीशियम का नाम सुने, पानी में मिलता है। ये क्या है, आपका प्रोटोजोआ है, ये नहीं दिखेगा। एल्गी, जितना भी काई वोई देखते हैं, हरा हरा भाग जो नदी वदी में देख रहे हैं, सब क्या है, शैवाल है, शैवाल, याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ खास बात जो आपको बता चुके हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो हो गया आपका एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हो गया, और जो शैवाल हो गया आपका कुछ फफूंद हो गया, फफूंद मतलब याद रखिएगा कवक हो गया। ये सब क्या है भैया, ये सब बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव भी बहुकोशिकीय हो सकता है, एक कोशिकीय हो सकता है। सूक्ष्म जीव के बारे में कुछ चीज और जान लीजिए, ये हर एक जगह पाए जाते हैं। गर्म इलाका हो तब, रेगिस्तान हो तब, बर्फीला जगह हो तब, हर एक जगह सूक्ष्म जीव होते हैं। कोई देश हो तब, चाइना हो तब, ठीक है, अमेरिका हो तब, बहुत देश में होता है, पाकिस्तान छोड़ के। ओजन सूक्ष्म जीव भी डरे रहता है, कब ब्लास्ट हो जाए, क्या हो जाए। समझे, तो सूक्ष्म जीव जो भैया हर जगह रहता है। इसका आकार क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है वो गोलाकार हो सकता है, डंडेनुमा हो सकता है, ऐसे स्पाइरल हो सकता है, और अनियमित आकार का भी हो सकता है। जैसे याद रखिएगा, अमीबा जो होता है उसका कोई आकार नहीं रहता है, अनियमित आकार का होता है। इसका कारण भी है, लेकिन कारण अभी नहीं जानेंगे लोग। तो अमीबा अनियमित आकार का होता है। उसके बाद याद रखिएगा, तालाब के पानी, पानी जो होता है ना तालाब का, नदी उदी में, सब में अमीबा मिल जाएगा, पैरामीशियम मिल जाएगा, और हरा हरा जो है वो आपका शैवाल होता है। ठीक है, और मिट्टी में बैक्टीरिया मिल जाएगा, और जो कवक होता है, फफूंद होता है जिसको मोल्ड बोलते हैं, वो मिल जाएगा, शैवाल मिल जाएगा। काई भी तो जमीन उमीन पर पानी गिरता है तो दिख जाएगा। अब कवक और जीवाणु के बारे में दो बात बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। ये जो कवक है ना, कवक याद रखिएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है। तो कवक में हरित लवक है नहीं है, तो हरा होगा नहीं, सफेद दिखता है, उजर दिखता है, और यह खाना नहीं बनाता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है। जिस पेड़ पौधा पे होगा उसी से खाना ये खाता है।
ठीक है, गोबर ओबर पे होगा उसी से खाना ही खाता है, जिस दीवार पे होगा वहीं से वो खाना निकालेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कवक जो होता है उसमें हरित लवक नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, हरा नहीं होता है, सफेद रंग का होता है, लेकिन इसमें खास बात है कोशिका भित्ति होता है, क्योंकि ये पौधा है, क्या है, पौधा, और जो पौधा होता है उसमें कोशिका भित्ति होगा, इसमें कोशिका भित्ति होता है, एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होता है। जीवाणु का बात करेंगे तो याद है इसमें भी कोशिका भित्ति होता है, बहुत जीवाणु जानवर जैसा है लेकिन इसमें भी कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, तो जो जीवाणु है आपका उसमें कोशिका भित्ति होता है, लेकिन इसमें केंद्रक जो होता है ना, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक जो होता है ना ठीक ठाक नहीं रहता है, वो डीएनए, डीएनए क्या है आप टेंशन मत लीजिएगा, हम समझा देंगे कभी। डीएनए वाला एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग केंद्र काभ बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जीवाणु के बारे में खास बात क्या रखिएगा, इसमें कोशिका भित्ति होता है और इसमें केंद्रक जो होता नहीं होता है, केंद्रक के क्षेत्र में डीएनए होता है, उसको हम लोग केंद्र काभ बोलते हैं, केंद्र काभ, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड, याद रखिएगा, न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस जो होता नहीं, याद रखिएगा, ये कोशिका का नहीं बना होता है, वायरस जो होता है कोशिका का नहीं बना होता, ये कोशिकाहीन होता है, कोशिका का नहीं बना होता है। काय भाई, तो ये ना मुर्दे है ना जिंदे, मुर्दा पे बैठेगा तो मुर्दा हो जाएगा, जिंदा पे बैठेगा तो जिंदा हो जाएगा, मतलब निर्जीव पे अगर बैठेगा ना तो निर्जीव जैसा बिहेव करेगा, मर गया। और सजीव पे जैसे बैठेगा, हम लोग पर बैठेगा, किसी चींटी पे बैठेगा, किसी भैंस पे बैठेगा, जिंदा हो जाएगा, सारा काम शुरू कर देगा, बीमारी फैला देगा, अपना आबादी बढ़ाने लगेगा। लेकिन दीवार पर बैठ जाए, बोर्ड पर बैठ जाए, निर्जीव चीज पर बैठ जाएगा ना, मरे रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो ये निर्जीव और सजीव के बीच क्या है। ठीक है, तो वायरस जो होता है कोशिकीन होता है। ठीक है, कोशिकाहीन, इसमें कोशिका नहीं होता है। ठीक है, ये कोशिका से नहीं बने होते हैं, ये जीवित कोशिका के अंदर ही बढ़ते हैं, जीवित कोशिका पर जाएगा तब भी ये जिंदा रह पाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर यह जिंदा रहता ना, मतलब यह निर्जीव पे भी बैठता तो जिंदा रह जाता, हल्का मचा देता, आदमी बचता ही नहीं। इसीलिए वायरस जो होता है ना हवा में जिंदा नहीं रह पाएगा, कुछ सेकंड में मर जाता है। तो वायरस तभी जिंदा रहेगा, जो ये आपका विषाणु है तभी जिंदा रहेगा जब इसको मीडियम चाहिए, जीवित चीज चाहिए, हाथ ऊपर रहेगा जिंदा रहेगा। इसलिए हवा में नहीं जिंदा रह पाएगा, पानी में नहीं जिंदा रह पाएगा। अगर हवा पानी में जिंदा रहता ना तबाही ला देता, हर किसी को बीमार कर देता। ठीक है, तो पौधा को, जानवर को और मनुष्य को, सबको क्या करता है, बीमारी देता है, बहुत खतरनाक होता है वायरस। इसी से एड्स बीमारी, कैंसर बीमारी, ठीक है, कोविड जो था सब इसी का देन था, बहुत खतरनाक होता है। देखिए देखना ही में एकदम खतरनाक है, अलग अलग आकार का होता है। तो देखिए सूक्ष्म जीव के बारे में बता दिए, दोस्त भी है तो दुश्मन भी, बीमारी भी देता है तो बहुत सारा फायदा भी पहुंचाता है। तो जो सूक्ष्म जीव होता है ना, हर एक जगह है, हवा में है, मिट्टी में है, पानी में है, किचन में है, बाथरूम में है, घर में है, इधर है, उधर है, शरीर में है, अंदर है, सब जगह है, सब जगह सूक्ष्म जीव है। इसीलिए जो खाना वाना रहता है, फल उल रहता है, वो सब क्या होता है, कुछ दिन बाद सड़ जाता है। उसको सड़ाता कौन है, सूक्ष्म जीव। जो भी जानवर मर जाए उसको खत्म कौन करता है, सूक्ष्म जीव। रोटी वोटी चावल वावल जो भी हम लोग फेंकते हैं, गायब हो जाता है कि नहीं गायब हो जाता, कौन खा जाता है उसको, सूक्ष्म जीव खाता है, कुछ मिट्टी में मिला देता है, पेड़ पौधा गिर जाता है, उसको कौन खत्म कर देता है, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव जो होता है ना, यह क्या करता है, मृत पौधा को खत्म कर देता है, खा खा के मिला देता है, या मृत जंतु हो, कोई भी चीज हो, सराता है, गलाता है, खत्म करता है। तो घर और में जो भी आप रखे रहेगा, फल फ्रूट ये सब रखे रहेगा, इस पे सूक्ष्म जीव बैठेगा और इस पे अपने अंदर से पाचन निकालेगा, पाचक उस पर डालेगा, उसको सराएगा, गलाएगा, छोटा छोटा तुरेगा, खाएगा और कुछ मिट्टी में मिलाएगा। ठीक है, अब किचन उचन में होगा तो ऐसे ही खा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यह जो भी सड़न गलन वाला मामला है उसका जिम्मेदार कौन है, सूक्ष्म जीव। क्या फायदा नहीं पहुंचा रहा है भैया, गला देगा, सरा देगा। बाकी जो चीज आप कचरा फेंक रहा है, फल फ्रूट का कचरा फेंक रहा है, सब्जी का कचरा फेंक रहा है, तो जितना ही सब कचरा, पेपर वाला कचरा नहीं, पेपर को नहीं सराहेगा, गलाएगा, याद रखिएगा। जो जीवित चीज से हम लाए हैं, मांस उस हो गया, रोटी वोटी हो गया, जो जीव से आया है, पेड़ पौधा से आया है, ठीक है, या किसी जानवर से आया है, उसको ये सरा गला देता है।
तो सूक्ष्म जीव हवा, मिट्टी, पानी हर जगह होते हैं। यही कारण है कि फल जो होते हैं सड़ जाते हैं, भोजन खराब हो जाता है, लेकिन अचार और मुरब्बा खराब नहीं होता है। फ्रिज में रख दीजिए, खराब नहीं होगा। चीज को गर्म करो, दूध को काहे बार बार गर्म करते हैं, उसमें जीवाणु आ जाएगा, गर्म करेंगे जीवाणु मर जाएगा, या फ्रिज में रखेंगे जीवाणु मर जाएगा। तो जीवाणु से बचने के लिए, सूक्ष्म जीव से बचने के लिए, ताकि चीज खराब नहीं हो, हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। जो ताप कम रहेगा तो वहां पे सूक्ष्म जीव मर जाएगा। या गर्म करते हैं, बार बार गर्म करते हैं खाना को, काहे, सूक्ष्म जीव मर जाए, नहीं तो खाना खराब कर देगा, महका देगा, महकाएगा, इसे उसमें से अपना रस डालेगा। तो इसको तोड़ने के लिए रस काहे डालता है, ताकि वो चावल टूटे। अब चावल थोड़े खा लेगा, सूक्ष्म जीव इतना छोटा है, चावल थोड़े खा लेगा, उसमें रस डालेगा, छिड़केगा, भाई टूट तू, खूब तोड़ेगा, खूब तोड़ेगा, जब टूट जाएगा तब उसको सूखेगा, पिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन घर में देखिएगा, जो मम्मी जी लोग, दादी जी लोग अचार बनाता है, मुरब्बा बनाता है, तो खराब नहीं होता है। काय भाई बोलता भाई जूठा मत करना, जूठा कर देगा तो खराब हो जाएगा, जूठा मत करना, कभी खराब नहीं होगा, चम्मच से निकालना। काहे, क्या कि उस मुरब्बा में और अचार में देखिएगा तो चीनी होगा और नमक होगा। तो जहां पे चीनी और नमक रहता है वहां पे सूक्ष्म जीव जाएगा तो मर जाएगा। उस सूक्ष्म जीव का पानी निकल जाता है बॉडी से, मर जाता है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव जो होता है, अगर अधिक चीनी हो, अधिक नमक हो, तो वहां पे वो जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, जिसके कारण उसका वृद्धि रुक जाएगा और वो चीज खराब नहीं होगा। तो खूब अधिक ताप हो, खूब ज्यादा 100 डिग्री, मर जाएगा। एकदम कम ताप हो, फ्रीजर में रख दीजिए तो मर जाएगा। इसीलिए खाना को बचाने के लिए, महके नहीं, खराब नहीं हो, सूक्ष्म जीव उसको खराब नहीं करे, उसके लिए हम लोग गर्म करते हैं खाना को, या फ्रिज में रख देते हैं। खासतौर पे अब देखिए, गर्मी में होता है ना, गर्म अगर माहौल हो, बरसात में सूक्ष्म जीव खूब बढ़ जाता है, गर्मी भी रहता है और पानी भी मिल जाता है। तो सूक्ष्म जीव जो होता है ना, याद रखिएगा, बरसात में खूब ज्यादा होता है, ठंडा में कम हो जाएगा। तो बरसात में गर्मी भी है और पानी भी है, तो सूक्ष्म जीव बढ़ जाता है। इसीलिए बरसात में खूब सर्दी, खांसी वसी खूब होता है, खूब बीमारी होगा, हगवट फगवट सब चीज होने लगता है बरसात में। क्या कि सूक्ष्म जीव हर जगह एक्टिव हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या कि सूक्ष्म जीव होता है ना, गर्म माहौल में खूब तेजी से बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। तो सूक्ष्म जीव जो होता है, यह अपघटक का भी काम करता है। तो याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया और फफूंद होता है, फफूंद मतलब कवक, कवक का ही जात है, कवक का ही भाग है फफूंद। तो बैक्टीरिया और फफूंद जो होता है ना, यह क्या करता है, कचरा साफ करता है। मतलब जो मृत पेड़ पौधा है, मृत जो जानवर है, या घर का कचरा वचरा जो हम लोग फेंकते हैं, खाने वाला ये सब जो कचरा होता है, उसको यह सड़ा गला के क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वे जीव जैसे बैक्टीरिया और फफूंद जो मृत पौधों को, जानवरों को और कचरे को तोड़ते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। तो अपघटक कौन होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो मृत पेड़ पौधा को, जानवर को, कचरा को क्या करता है, तोड़ता है और खाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। ये अगर नहीं होंगे तो भैया गंदगी रह जाएगा, जानवर मरेगा वैसा ही रह जाएगा, महकता रहेगा। ठीक है, जो भी छिलका उलका हम लोग फेंकेंगे वैसा ही रह जाएगा। तो उसको खत्म कौन कर रहा है, यही सूक्ष्म जीव। कौन, बैक्टीरिया और फफूंद। तो जो कचरा को साफ कर रहा है, मृत जीव को खत्म कर रहा है, उसको अपघटक बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मरे हुए जीव और कचरे को विघटित करता है, तोड़ता है, खाता है। इस तरह यह पृथ्वी को साफ रखता है, वातावरण को साफ रखता है। तो सूक्ष्म जीव जो होता है वातावरण को साफ रखता है, कैसे, उसको तोड़ के, खा के। कचरा जो होता है, ठीक है, कचरे को खाद में भी बदल देता है। जो गोबर होता है, तो जानवर का अगर कोई कचरा हो, ठीक है, तो जानवर का गोबर ओबर जो रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, खेत में डालते हैं कि नहीं। तो उसमें क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है, उस गोबर को खाद में बदल देता है। या कचरा वचरा जो होता है, फल फ्रूट का, ये सब जो कचरा होता है, जमीन के नीचे क्या कीजिए, मिट्टी कोनिए और उसमें रख दीजिए, फिर ऊपर से मिट्टी रख दीजिए, उसको खाद टाइप का बना देता है। फिर उसको आप फसल में लगा सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं। तो यह क्या करता है, कचरा को खाद में बदल देता है। ठीक है, जिससे मिट्टी जो होता है वो, उसका उबरता जो होता है, फर्टिलाइजिंग जो होता है, बढ़ जाता है। सूक्ष्म जीव और बायोगैस, जो सूक्ष्म जीव होता है वो कचरा भी साफ किया, मतलब वो अपघटक का भी काम किया। ठीक है, दूसरा जो है वो खाद भी बनाया, तीसरा काम करता है बायोगैस भी बनाता है। क्या करता है, बायोगैस भी बनाता है, ध्यान रखिएगा। बायोगैस क्या होता है, जब जो कचरा जो था ना, गोबर हो गया, ठीक है, जीवित, याद रखिएगा, तो जीव से आ रहा है, या साग सब्जी का छिलका उलका हो गया, उसको जब आप एक गड्ढा में, हाँ, गड्ढा उड्ढा इसे बना दिया जाता है, ठीक है, बर्तन वर्तन का नीचे,
उस गड्ढा में रखिएगा, गोबर वोबर रख दीजिए या फल सब्जी उब्जी का कचरा वचरा रख दीजिए, उसको बंद कर दीजिएगा। तो उसमें बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको तोड़ेगा तोड़ेगा और तोड़ तोड़ के उसमें से बहुत सारा गैस निकलेगा। उस गैस को बोलते हैं बायोगैस। तो ये जो बैक्टीरिया करता है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो बायोगैस बनाने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ही काम शुरू कर देगा। इसीलिए जब बायोगैस प्लांट आप देखिएगा, बायोगैस वाला जो मशीन देखिएगा ढका रहता है, उसको हवा नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो बिना ऑक्सीजन के जो सूक्ष्म जीव होता है, याद रखिएगा, वो पेड़ पौधा का कचरा होता है या पशु का कचरा है, उसको क्या करता है, तोड़ तोड़ के एक गैस निकलता है जिसको बोलते हैं बायोगैस। इस बायोगैस में दो गैस मेन होता है, बहुत सारा गैस होता है, उसके मिक्सचर को बायोगैस एगो गैस नहीं है, बहुत सारा गैस का वो मिश्रण होता है, ठीक है, बहुत सारा गैस होता है। उसमें मेन गैस होता है, याद रखिए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस में पूछ लेता है मेन गैस कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन ज्यादा होता है, ठीक है। ये कौन बनाता है, सूक्ष्म जीव बनाता है। सूक्ष्म जीव में कौन, बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किससे बनाएगा, जो पेड़ पौधा या जो जीव है उसका जो कचरा है उससे बनाएगा। इसका उपयोग खाना पकाने में, बिजली पैदा करने में और ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। बायोगैस का नाम है बायो, मतलब जो जीव से आया है। अब हम लोग बात करें क्या ये भोजन बनाने में भी हेल्प करता है। हाँ, तो जो दही है आपका, दही, दही कौन बनाया, बैक्टीरिया बनाया। जो पावरोटी को स्पॉन्जी बनाता है, मुलायम बनाता है, कौन बनाया, खमीर बनाया। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खाना बनाने में, भोजन बनाने में भी वो हेल्प करते हैं। चलिए कैसे करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट के बारे में। एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, किण्वन, याद रखिएगा। किण्वन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं शुगर को तोड़ कर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं किण्वन, याद रखिएगा, किण्वन। किण्वन कौन कौन करता है, एक करता है खमीर और एक बैक्टीरिया। खमीर और बैक्टीरिया दोनों किण्वन करते हैं, याद रखिएगा, खमीर और बैक्टीरिया। अब किण्वन का मतलब शुगर को तोड़ना है। शुगर का अलग अलग रूप होता है, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, बहुत सारा रूप होता है। तो यह जो शुगर है इसको तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, अल्कोहल निकलता है, इसको किण्वन बोलेंगे। किण्वन कौन करेगा, ईस्ट करेगा, बैक्टीरिया करेगा। पहले ईस्ट के द्वारा देख लेते हैं किण्वन कैसे होता है। तो जो खमीर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, शर्करा को, मतलब शुगर को, ठीक है, किसको, शुगर को तोड़कर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और इस प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को करने के लिए, किण्वन करने के लिए भैया उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो किण्वन कौन कर रहा है, याद रखिएगा, ईस्ट करेगा, खमीर करेगा, ठीक है। वो क्या करता है, शुगर को, शर्करा को तोड़ता है और तोड़ के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और अल्कोहल बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को किण्वन बोलेंगे। कौन करेगा, ईस्ट करेगा। ऑक्सीजन में करेगा कि बिना ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन में करेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना, इसके कारण जो होता है आटा फूल जाता है और उस आटा का, उस मैदा का जब केक बनाइएगा ना तो स्पॉन्जी होगा, फूला हुआ होगा। जो इडली डोसा हम लोग बनाते हैं वो फूल जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये जो होता है ईस्ट का पाउडर मिलता है। ईस्ट का क्या होता है, पाउडर मिलता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव है, जिंदा रहता है, पाउडर है, जिंदा है। और इसको जैसे ही आप आटा में डालिएगा, तो आटा में डालिएगा तो काम नहीं चलेगा। ईस्ट खाता है चीनी, याद रखिएगा। ईस्ट का खाना क्या है, चीनी, याद रखिएगा। ईस्ट किसको खाएगा, चीनी को खाएगा। तो इस आटा में थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए और ईस्ट को डाल दीजिए। ईस्ट को जैसे डालेगा चीनी को खाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और अल्कोहल भी निकालेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, जो आटा आप गूंद दिए, चीनी उनी मिला के गूंद दिए, उसमें ईस्ट डाल दिए, अब छोड़िएगा तो तुरंत क्या होगा, फूल जाएगा। क्या ईस्ट क्या करेगा, वो चिनिया को खाएगा और गैस निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और ये जो आटवा था गूदा हुआ, जो साने थे आप आटवा, फूल जाएगा। क्या होगा, फूल जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। थोड़ा सा अल्कोहल भी बन जाता है उसमें, थोड़ा सा टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उससे आप केक को कुछ बनाइएगा तो अल्कोहल तो उड़ जाएगा और जो केक बनेगा, जो रोटी बनेगा ना, जो छोला भटूरा बनेगा, मतलब भटूरा जो बनेगा, फूला हुआ होगा। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो इसके कारण जो आटा होता है फूल जाता है और जो पुआ हुआ कुछ भी बनता है वो क्या होता है, नरम होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है।
अब ईस्ट जो है कब काम करेगा, ईस्ट का खाना क्या है याद रखिएगा, चीनी, चीनी खाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और अल्कोहल निकालेगा। और ईस्ट कब काम करेगा, जब गर्म वातावरण हो तब। फ्रिज में रख के आटा काम नहीं करना है, खूब ठंडा इलाका में काम नहीं करना है, थोड़ा सा गर्मी रहना चाहिए। तो जो सूक्ष्म जीव होता है ना, बता दिए हैं गर्मी में ही काम करेगा, ज्यादा ठंडा और ज्यादा खूब गर्म हो जाए तो काम नहीं करेगा। तो चीनी इसका भोजन होता है। इडली, डोसा और भटूरा बनाने में भी किण्वन का प्रयोग होता है। किण्वन का मतलब हो गया शुगर को तोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना। ठीक है, अब हम बात करेंगे दही। दही जो बनता है ना, इसको भी सूक्ष्म जीव ही बनाता है। तो याद रखिएगा, जो दूध होता है ना, दूध में होता है लैक्टोज, यह एक तरह का शुगर होता है, चीनी होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, इस लैक्टोज को तोड़ के बना देगा लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, तो दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है, इसको तोड़ के क्या बना देता है बैक्टीरिया, जीवाणु जो है क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल, और ये दही बन जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन बनाता है दही को, दूध से दही कौन बनाता है, बैक्टीरिया, जीवाणु, उसका नाम क्या है याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यह क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ के लैक्टिक अम्ल बना देता है, मतलब दूध को दही बना देता है। दूध में क्या रहेगा, लैक्टोज रहेगा, जो एक तरह का शुगर होता है। ठीक है, चीनी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में दूध से दही बन गया। और दही बनने के लिए भैया गर्म चाहिए, इन्हें फ्रिज में रख दिए, दही बनाने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, दही सही नहीं बनेगा। गर्म जगह पे रखिए, किचन में रखिए, घड़ा वाला बर्तन लीजिए ताकि पानी उन्हें सोख ले। तो सूक्ष्म जीव को बढ़ने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, गर्म वातावरण चाहिए। ठंडा में रखिएगा तो नहीं काम चलेगा। इसीलिए दही फ्रिज में नहीं जमाना है, कहाँ जमाना है, किचन में अलग जगह रखिए, फ्रिज में मत रखिए। ठीक है, गर्म वातावरण में यह प्रक्रिया तेज होती है, फ्रिज में रखिएगा स्लो हो जाएगा, दही अच्छा नहीं जमेगा। अगला है सूक्ष्म जीव का जो रोल होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी, दही जमाने में भी सूक्ष्म जीव। ठीक है, खाना को मतलब जो परोटी वोटी ब्रेड व्रेड बनाने में भी सूक्ष्म जीव, बायोगैस बनाने में भी सूक्ष्म जीव, एंटीबायोटिक बनाने में भी सूक्ष्म जीव आता है, याद रखिएगा, दवा बनाने में भी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल होता है। तो सूक्ष्म जीव का बहुत सारा इस्तेमाल है। तो दवा हुआ, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव का। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव का फायदा वाला चीज पढ़ेंगे, अगला चैप्टर में सूक्ष्म जीव से जो बीमारी होता है उसको पढ़ना है। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो होता है नाइट्रोजन भी पौधा को देता है, कैसे, तो देखिए, जो इन्वायरमेंट है ना, जो वातावरण है, उसमें 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधा में वो काबिलियत नहीं है जिससे वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले ले। हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले सकते नहीं, पेड़ पौधा के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है उसके वृद्धि के लिए। तो बाहर से हम लोग नाइट्रोजन देते खाद के रूप में, खाद जो देते हैं उसमें नाइट्रोजन खूब रहता है। लेकिन अगर दलहनी पौधा अगर आप लीजिएगा, मटर वटर का पौधा, दाल वाला जो पौधा होता है उसको लगाएगा ना, तो उसको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद नाइट्रोजन बना लेगा। कैसे, समझिए, ये जो दलहनी पौधा है उसके जड़ में छोटा छोटा गोल गोल रहता है, जिसको हम लोग जड़ की ग्रंथियां बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। इसी जड़ में रहता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया, याद रखिएगा, कौन बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है दलहनी पौधा के जड़ में। तो पौधा बोलेगा अच्छा बेटा जड़ में है, तू घर बनाया है, कुछ काम कर, तो बोलेगा अच्छा काम करते हैं। ये क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन को खींचता है और उसको कुछ बदल देता है जिससे पेड़ पौधा आसानी से ले ले। तो यह क्या करता है, ध्यान रखिएगा, ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पौधा के लिए उपयोगी बना देता है। पौधा डायरेक्ट नहीं ले पाएगा, लेकिन ये नाइट्रोजन को क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया खींचता है और उसको बदल के अपना से, और उसको ऐसा बना देता है जिससे पौधा आसानी से ले सके, पौधा के लिए उपयोगी हो जाए। ठीक है, जिससे फसल जो होता है उसका वृद्धि बढ़ने लगता है, क्योंकि पौधा को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, और इसलिए खाद डालने की आवश्यकता नहीं होता है, कम होता है। तो दलहनी पौधा जैसे ही लगाएगा ना, उसको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। और दलहनी पौधा लगाने के बाद अगर कोई फसल लगाइएगा आप, तो उसको भी नाइट्रोजन 9 के बराबर लगेगा। इसीलिए कहा जाता है फसल जब लगाइए तो बीच बीच में दलहनी पौधा लगाते जाइए, खाद का जरूरत कम पड़ता है। तो बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे, ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, तो खेत में कैसा पौधा लगाते रहना, दलदार पौधा जो दाल वाला है, इससे मिट्टी उपजाऊ रहेगा क्योंकि उसको नाइट्रोजन मिल जाएगा। अगला है
अब देखिए ये तो काम होगा। अब सूक्ष्म जीव का सबसे बड़ा काम है भैया ऑक्सीजन। तो जो यह जो आप सवाल देख रहे हैं हरा हरा पानी में जो भी हरा हरा आप देख रहे हैं, हरा हरा पसर जाता है, ऊपर जो हरा हरा आपको दिखता है, काई जो हरा हरा दिख रहा है, ये सब आपका सवाल है, सूक्ष्म जीव है। तो यह जो सवाल होता है ना, ये सवाल जो होता है पूरे दुनिया का, पूरे पृथ्वी पर 50% ऑक्सीजन यही देता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, यह खाना अपना खुद बनाता है, और खाना बनाता है तो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। कितना परसेंट पूरे पृथ्वी पर 50% ऑक्सीजन यही देता है। यह जो सवाल होता है याद रखिएगा। और यह जो होता है ना बहुत सारा याद रखिएगा, जो पानी में जीव होता है ना, मछली उछली जो भी जीव होता है उसका खाना भी है घास टाइप का रहता है, थोड़ा मुलायम मुलायम, तो उसको जो पानी में जो जीव रहता है जलीय जीव खाना भी खा लेता है इसको, ठीक है। तो यह जो होता है, ठीक है, पानी को साफ भी रखता है, पानी का जितना कचरा वचरा होगा उसको फंसा के नीचे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह ईंधन के रूप में भी काम आता है, और यह जो जलीय जीव है उसके लिए यह भोजन का भी काम करता है, भोजन भी दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया, पानी को साफ भी कर दिया, ईंधन का भी काम कर जाता है। ईंधन का काम कैसे, मतलब जो ये सूख जाएगा तो भैया जलावन का काम आ जाएगा, सूख जाएगा तो जलावन का भी काम आ गया, खाना भी दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया, ठीक है। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, ठीक है, डाइटम्स हो गया, ये सब क्या है, सूक्ष्म शैवाल का एग्जाम्पल है। माइक्रो एल्गी, हरा दिख जाए समझ जाएगा काई जैसा, काई भी एक तरह का क्या है, शैवाल है। अगला याद रखिएगा स्पाइरुलिना जो है, ये जो आप देख रहे हैं स्पाइरुलिना, ये आपका सुपर फूड है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, बॉडी वॉडी बनाने में बहुत काम आता है, तो इसका इस्तेमाल खाने में भी होता है। इसमें 60% प्रोटीन होता है, विटामिन बी होता है, खनिज होता है, और इसमें जो फैट होता है, वसा होता है, बहुत कम होता है, चर्बी बहुत कम है, प्रोटीन खूब ज्यादा, 60% प्रोटीन, इसलिए इसको बॉडी बिल्डर लोग भी इस्तेमाल करते हैं। किसको, स्पाइरुलिना को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा, क्या पूछेगा, सुपर फूड कौन सा है, तो याद रखिएगा स्पाइरुलिना। शैवाल कितना परसेंट ऑक्सीजन देता है, 50%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पूरा पार्ट्स को पढ़ लिए, कोशिका वाला भाग भी और जो सूक्ष्म जीव वाला भाग था उसको भी अच्छा से पढ़ लिए। आशा करते सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। तो 2 चैप्टर आपका हो गया, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, उसको अच्छा से आप कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बहुत दिल से पढ़ाते हैं इसलिए दिल से आप लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और चैनल का ऐप आ गया है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और मात्र आप 1 से 150 में पूरा साल भर आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं, एकदम सस्ता पढ़ाई। 15 से 10 रुपये आपको खर्च करना है 1 महीना में, और पूरा आपको SST साइंस और मैथ कंप्लीट करा देंगे, और समय मिलेगा तो आपको हिंदी भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो जरूर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, वीडियोज मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा क्योंकि बनाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो उसको जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।